हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इंडियन रेलवे से एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसका आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख रहे हैं CEN08/2025। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए है। इंडियन रेलवे की तरफ से अलग अलग कैटेगरीज वाइज वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होता है जिसमें कि आइसोलेटेड कैटेगरी में भी वेरियस पोस्ट इंक्लूड की जाती हैं। बहुत सी अलग अलग पद होते हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम इसमें देखें, क्योंकि इंडियन रेलवे की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत रिलीज की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहली जो पोस्ट है ये है चीफ लॉ असिस्टेंट, जिसमें आपकी लेवल 7 से सैलरी है। 44,900 आपका इनिशियल पे रहेगा। टोटल वैकेंसी इस पद के लिए 22 हैं। 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकेंड पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, इस पर भी लेवल 7 से सैलरी है। 18 से 32 साल के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 7 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए वैकेंसी 202 है। 18 से 33 वर्ष एज लिमिट है। लेवल 6 से सैलरी रहेगी। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी 15 है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी 24 है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी है 39। 18 से 30 वर्ष एज है। साइंटिफिक सुपरवाइजर एंड एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए 1 वैकेंसी। टोटल 312 पद हैं जिनके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब इनकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एज तो हमने यहाँ पर पोस्ट वाइज देख ली है, और आपकी जो एज है ये 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। ठीक है, एज आप यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट वाइज आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। बाकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए डिफरेंट रहेगी, जो हम आगे देखेंगे। चलिए पहले क्वालिफिकेशन ही देखते हैं, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट डेट को कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। तो सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है लॉ में डिग्री, 3 साल की प्रैक्टिस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट देखें तो इसमें आपने लॉ में डिग्री ली हुई हो, ग्रेजुएशन किया हुआ हो, 5 ईयर आपने ट्रेनिंग ऑफ एडवोकेट एट बार, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ये तो लॉ स्टूडेंट के लिए हो गई। जूनियर जो ट्रांसलेटर है हिंदी के लिए, इसमें आपने मास्टर डिग्री की हुई हो हिंदी सब्जेक्ट से, और ग्रेजुएशन पर आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, या इंग्लिश से मास्टर डिग्री की हो और आपने सब्जेक्ट आपने हिंदी या इंग्लिश, या फिर इन्होंने ऑप्शन भी दिया है कि मास्टर डिग्री आपने की हुई हो इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये भी, यानी आपने मास्टर डिग्री किसी अदर सब्जेक्ट से की है लेकिन आपने हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है, मीडियम में आपने स्टडी की है, पढ़ाई की है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है इसके लिए ग्रेजुएशन और डिप्लोमा आपका होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में, एडवर्टाइजिंग में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए। इसके बाद स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है इसमें ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट से हो, फिर आपने अगर डिप्लोमा लिया है लेबर या सोशल वेलफेयर में या लेबर लॉज में, तो या पीजी डिप्लोमा आपने पर्सनल मैनेजमेंट एमबीए ये अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है इसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है। ठीक है, एंड लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 12th जो साइंस सब्जेक्ट से किए हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं।
साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसी है इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। तो मैक्सिमम पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री कैंडिडेट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो ट्रांसलेटर की है और ट्रांसलेटर में भी मास्टर डिग्री मांगी गई है। ओके, तो अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आगे आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताती हूँ। इंपॉर्टेंट डेट आप देखेंगे 30 दिसंबर 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 29 जनवरी 2026 रहेगी। एप्लीकेशन फी सबमिट की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 रहेगी। करेक्शन विंडो आपकी 1 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट को आप याद रखिएगा। करेक्शन विंडो को जरूर याद रखिए किस डेट में है, क्योंकि करेक्शन करने के लिए सिर्फ आपको यही टाइम दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप करेक्शन नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, जो हमने एज देखी थी वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए थी। ये चार्ट अभी आप देख रहे हैं, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने साल तक की छूट दी जा रही है एज में, ये आप इस चार्ट से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से जो वैकेंसीज हैं उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको एज में छूट नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट को 500 रहेगी और रिजर्व कैंडिडेट को 250 रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप सीबीटी एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको ये फी रिफंड हो जाती है। 500 में से तो 400 रिफंड होता है और 250 का पूरा आपको रिफंड यहाँ पर हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम हिंदी ट्रांसलेटर को अगर हम छोड़ दे तो बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा या एग्जाम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पार्ट से किए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ करके। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट भी आपको इसमें देना होगा, क्योंकि ट्रांसलेटर की पोस्ट है और ट्रांसलेशन होगा, बाकी अदर पोस्ट पर आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा डायरेक्ट सीबीटी के बाद। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन हमने देख ली क्या क्या है। 12th साइंस स्टूडेंट भी एलिजिबल है, याद रखिएगा। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 29 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।